माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी आपके घर। करते हैं ये 5 गलतियाँ अगर। माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। अगर आप जानना चाहते हैं वो 5 गलतियाँ कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। लास्ट में जानकारी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं यूनिक जानकारी 01 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से जाने अनजाने में की गई 5 गलतियों के बारे में। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर ही रहती थी। उसका मानना था कि उसकी मेहनत के बावजूद भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। उसकी पत्नी सविता एक धार्मिक और संयमी महिला थी। वह हमेशा भगवान की पूजा करती थी और घर को साफ सुथरा रखती थी। एक दिन गांव के एक ज्ञानी साधु महाराज गांव में आए। रमेश और सविता ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। साधु महाराज ने जब घर का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि घर में साफ सफाई तो है, लेकिन एक कोने में कई पुरानी और टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी। उन्होंने रमेश और सविता से पूछा, यहाँ इतनी पुरानी और बेकार चीजें क्यों रखी हैं? रमेश ने जवाब दिया, महाराज, यह सब हमारे पूर्वजों की यादगारें हैं, इन्हें फेंकने का मन नहीं करता। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, रमेश, याद रखें, देवी लक्ष्मी केवल वहाँ निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इन बेकार और टूटी फूटी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो देवी लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने से रोकती है। सविता ने साधु महाराज की बात को ध्यान से सुना और बोली, महाराज, तो हमें क्या करना चाहिए? साधु महाराज ने सलाह दी, पहले इन बेकार और टूटे सामान को हटा दो, घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखो। इसके अलावा घर के हर कोने में दीप जलाओ और नियमित रूप से पूजा पाठ करो। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। रमेश और सविता ने साधु महाराज की बात मानकर तुरंत ही घर की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने सभी बेकार और पुरानी चीजें निकाल दी और घर को साफ सुथरा बनाया। रोज सुबह और शाम दीप जलाने लगे और नियमित रूप से पूजा करने लगे। कुछ समय बाद रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसका व्यवसाय चल पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। सविता को यह समझ में आ गया कि स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का कितना महत्व है। इस प्रकार रमेश और सविता ने यह सीखा कि देवी लक्ष्मी का वास वहाँ होता है जहाँ स्वच्छता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। बेकार और टूटी फूटी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और समृद्धि के रास्ते में बाधा बनती हैं। इस सीख को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जीवन में हमेशा स्वच्छता और सकारात्मकता को बनाए रखा और उनका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और सकारात्मक रखना चाहिए। तभी देवी लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है और हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, आपको ये 5 गलतियाँ नहीं करनी। एक, जो व्यक्ति गंदे तरीके से रहता है और हमेशा गंदे कपड़े पहनता है, उसके घर से माँ लक्ष्मी दूर हो जाती है। 2, क्रोध, जो व्यक्ति हमेशा घर में या अपनों पर क्रोध करता है और लड़ाई झगड़ा करता है, धन की देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति और उस घर से दूर चली जाती है। 3, दिया, जिन घरों में सुबह और शाम के समय दिया और आरती नहीं की जाती, देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग कर देती है। 4, अनादर, जहाँ पर गुरु, साधु और शास्त्रों का अनादर होता है, देवी लक्ष्मी वहाँ अपना निवास स्थान कभी नहीं बनाती। जिन घरों में सुबह और शाम के समय दिया और आरती नहीं की जाती, देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग कर देती है। जहाँ पर गुरु, साधु और शास्त्रों का अनादर होता है, देवी लक्ष्मी वहाँ अपना निवास स्थान कभी नहीं बनाती। 5, शास्त्रों में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। इस समय पर सोने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।